सो स्टूडेंट्स, क्लाट के लिए काफ़ी सारे बच्चे आप लोग जो हैं मॉक टेस्ट देना शुरू कर चुके होंगे ऑलरेडी। और आप में से बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज मुझे आ रही थी कि मैम हमारे जो है मॉक टेस्ट के स्कोर हमें जो है 85 प्लस स्कोर जो है कैसे करें, कैसे ले जाएं। ठीक है, 65 तक आराम से चला जा रहा है, 70 चला जा रहा है, लेकिन 85 अगर आपको अपना ड्रीम NLU चाहिए सो डेफिनेटली बच्चों आप लोग के लिए स्कोर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक कैसे पहुँचना है, किस तरीके से आप अपना 85 प्लस टारगेट कर सकते हैं, वो करेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। ठीक है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कैसे आप लोग अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ा सकते हैं, स्पीड पे फोकस करना है या एक्यूरेसी पे फोकस करना है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे ताकि आप लोगों को एक करेक्ट आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से आप अपना जो स्कोर है क्लाट का वो 85 प्लस आराम से ले जा सके। ठीक है, सो ज़्यादा डिले नहीं करेंगे और सीधा आ जाते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे। अब सबसे पहली चीज़ कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बच्चों। इट इज़ वेरी श्योर कि अगर आपको 85 प्लस टारगेट करना है तो गो फॉर अटेम्प्टिंग ऑल 120 क्वेश्चंस। ठीक है, लाइक जब आप पूरे 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे तभी जाके आप लोगों का जो है 85 प्लस स्कोर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। नाउ इन केस आपको लगता है कि मैम ऑब्वियसली एक्यूरेसी की बात आ जाती है यहाँ पे कि हो सकता है आपको पूरे 120 क्वेश्चंस ना आए। सो इन दैट केस बच्चा मेक श्योर that you aim for 100 to 105 questions। ठीक है, फाइन। और कम से कम 85 to 90% की अगर आपकी एक्यूरेसी रहेगी सो यू विल बी एबल टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर लेन। ठीक है, 85 प्लस की लेन में आप लोग आराम से आ जाओगे। ठीक है, सो ट्राई फॉर हम बोल सकते हैं 120 क्वेश्चंस, लेकिन डोंट चेज 120 अटेम्प्ट्स एब्सोल्युटली, अदरवाइज इट में रिस्क फॉर नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे एक्यूरेसी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इनकेस आपको लगता है कि आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है सो डू नॉट चेज 120 अटेम्प्ट्स। ठीक है, सो जनरली आप जब पूरे 120 करोगे तो डेफिनेटली आपका जो होता है एक अच्छा स्कोर बन पाएगा, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आपको जाना है सो 100 to 105 क्वेश्चन या इसके बियॉन्ड आप लोग थोड़ा सा अपने आप को पुश कर सकते हो, तभी जाके आप 85 प्लस का स्कोर आराम से कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले ही बोला है 120 क्वेश्चंस को बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं करोगे कि अगर मैंने बोल दिया है कि भाई करने हैं तो आप नेगेटिव्स को भी रिस्क में जो है रख रहे हो। नहीं, इट इज़ ओनली एडवाइज जब आपको लगता है कि आपकी एक्यूरेसी भी उतनी अच्छी है। फाइन। अब स्मार्ट रेंज यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, दिस इज हमारे जो होते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज यहाँ पे इसी रेंज के आते हैं। ठीक है, सो ये हमारा जो होता है क्वेश्चन रहने वाला है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ऑर्डर देखना है, अभी कितना कौन सा सेक्शन पहले करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मैम हमारा जो होता है स्टार्टिंग के जो हम सेक्शंस करते हैं उनमें तो स्कोर अच्छा आ रहा है, लेकिन फिर लास्ट के हमारे जो सेक्शंस हो रहे होते हैं उनमें हमारा स्कोर उतना अच्छा नहीं आ रहा होता है। नाउ अगेन ये एक जस्ट रेफरेंस के लिए है, आपको अपना देखना है कि आपको एनालाइज करना है और किस अटेम्प्ट में कौन से सेक्शन में आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, किस सेक्शन में आप लोगों को ऐसा लगता है आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो मेक श्योर बच्चों आप उस सेक्शन को जो है फ्रेश माइंड से कर सके। क्यों? क्योंकि जब आपका माइंड फ्रेश रहेगा सो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग उस पर ज़्यादा अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू द अटेम्प्ट जो कि आपके लिए आसान हो। और आप ये कर सकते हो, सेकेंड इसमें ये हो जाएगा कि जो आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है, आप उसको बिल्कुल भी मिस आउट ना करो। मतलब अगर आपको लगता है कि ये सेक्शन आपके लिए बहुत आसान और बहुत इजी है सो उसको आप आसानी से सबसे पहले अटेम्प्ट करो। ठीक है, गो फॉर टारगेटिंग इजी सेक्शंस फर्स्ट, क्योंकि वो जनरली आपको एक मोमेंटम दे देगा और बाकियों के लिए आपको पुश करेगा अच्छे से करने का। अब यहाँ पे स्टैमिना आपका कहाँ मेंटल जो होता है वो बर्बाद होता है, वो होता है जब आप एक ही क्वेश्चन के अराउंड घूम रहे होते हो। दैट इज एग्जैक्टली जब आप अपना मेंटल स्टैमिना वेस्ट कर रहे होते हो, तो वो चीज़ अवॉइड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली आप बोल सकते हो कि सबसे पहले आप जीके एंड करंट अफेयर्स कर सकते हो। 7 to 8 मिनट्स यहाँ पे लगेंगे, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ज़्यादा सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मोस्टली आंसर्स आप बोल सकते हो आपको पता ही होते हैं। ठीक है, तो 7 to 8 मिनट्स में ज़्यादा इसमें थिंकिंग टाइम नहीं लगेगा। इंग्लिश 22 to 24 मिनट्स, अगर ये 30 भी जा रहा है अभी आपका तो दैट इज़ टोटली फाइन। मेक श्योर आप 24 इसको स्पीड करते करते, दिस इज़ द बेस्ट वन, आई एम सेइंग बेस्ट। ज़रूरी नहीं है आपको इतना 24 बेस्ट रहे तो आप हमेशा 24 ही करें, हो सकता है कभी आपको 30 लगे, हो सकता है कभी आपको जो है 25 लगे, कभी 35 लगे, सो दैट डिपेंड्स। तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर से बता देती हूँ, फ्रेश माइंड होना चाहिए आरसी के लिए और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन भी करना है, चीज़ों को समझना भी है।
ठीक है। सो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग स्किल्स के लिए वो माइंड सेट रहेगा, सो आप ज़्यादा अच्छे से जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर लीगल रीजनिंग हो जाता है 32 to 35 मिनट्स, लेंदी होता है लेकिन स्कोरिंग आसानी से आप लोग जो है, रीजनिंग अच्छी है आपकी तो आप आराम से कर सकते हैं। सेम लॉजिकल में भी हमारा चाहता है थोड़ा सा एनालिटिकल स्टैमिना चाहिए रहता है 35 to 27 मिनट्स, और कॉन्ट्स के लिए 10 मिनट्स हमारा स्मॉल बट क्रूशियल होता है स्कोर बूस्ट करने के लिए, क्योंकि बच्चे अक्सर जो है ये वाला सेक्शन जो होता है इसी को मिस करते हैं और इसी के कारण वो स्कोर भी जो है नीचे चला जाता है। अब यहाँ पे मैंने इतना टाइम दे रखा है इसको, सो इसका मतलब क्या है कि आप इतने ही टाइम में जो है इन पूरे सेक्शंस को कवर करेंगे, ताकि आपको लास्ट में कुछ टाइम मिले और जिसमें शायद आपके जो है वो क्वेश्चंस जो रह गए हैं, जो आप लोगों के आप बोल सकते हो बच गए हैं, जो आपके उस समय एकदम से आपको नहीं आए थे, वो आप अटैम्प्ट कर पाओ। सो ये ऑन एन एवरेज टाइम लिखा हुआ है जिसको आप देख सकते हो, और लास्ट में हमारा 8 to 10 मिनट्स रिव्यू करने के लिए और जो स्किप्ड क्वेश्चन है उनको अटैम्प्ट करने के लिए हो जाने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आप लोग अपने अटेम्प्ट्स कैसे इंक्रीज करोगे। सो स्कैन, स्किम, स्कैन एंड सॉल्व रूल हमको यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, डोंट रीड पैसेज वर्ड बाय वर्ड। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये कई बार बच्चे क्या करते हैं कि आपको मैंने पहले भी बता रखा है, वेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, सो हो सकता है कई बार पैसेज अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स होता है तो आप अगर स्लोली वर्ड बाय वर्ड चलोगे तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्किम करना है। अब स्किम का मतलब ये नहीं कि आप सारा कुछ एकदम से ऊपर से आपके सर से जो है चला जाए, नहीं, आपको सेंटेंस लेके पढ़ना है। आप वर्ड बाय वर्ड नहीं, सेंटेंस पढ़ोगे, पूरे सेंटेंस को लेके एक साथ चलोगे और उसको समझना है। इस तरीके से आप लोगों ने स्किम करना है। ठीक है, और कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। ठीक है, और हमेशा क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट पढ़ने हैं और फिर जो है पैसेजेस को सॉल्व करना है। ठीक है, फिर पैसेज को पढ़ना है। स्किप अर्ली एंड रिटर्न लेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही वो चीज़ है जो कि आपका मेंटल स्टैमिना आपके लिए बचा के रखेगा। ओके, किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगता है कि 20 या 30 सेकंड से मैक्सिमम 30 सेकंड्स का आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, स्किप इट। ओके, स्किप इट, मूव ऑन एंड कम बैक अगेन। ठीक है, रिटर्न लेटर जब आपका हो जाएगा पूरा पैसेज, जब आपको ऐसा लगेगा कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आपने वो अच्छे से कर लिए हैं, देन कम टू द क्वेश्चंस जो कि आपको नहीं आते हैं। इससे क्या होगा, एक आपका मेंटल स्टैमिना बचेगा, दूसरा आपको मोमेंटम मिल जाएगा, और तीसरी चीज़ ये रहेगी कि आप लोगों को जब आप वापस आओगे सो ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें हो सकता है आप क्वेश्चन से पता चल चुकी हूँ, या कुछ चीज़ें जो आपको उस समय याद नहीं आ रही थी वो बाद में याद आ जाए। ठीक है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके जो है हेल्प करेंगे, और आप सेकेंड टाइम जब उन क्वेश्चन को करोगे तो वो आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आपका टाइम भी सेव होगा, आपका मेंटल स्टैमिना भी सेव होगा, और आपकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मार्क एंड मूव ऑन। नेक्स्ट, पैटर्न स्पॉटिंग। नाउ लर्न क्वेश्चन टाइप्स आस्क्ड इन लीगल, लॉजिकल। अब ये क्या होता है, ये अगेन जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, सो उससे आपकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको करनी ही है, और इसमें रिविजन डेली होना चाहिए। फास्टर रिकॉल, मोर अटेम्प्ट्स। जितना ज़्यादा आप रिकॉल कर पाओगे चीज़ों को उतना ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि मैम हमें जो होते हैं आंसर्स एग्जैक्ट मिलते ही नहीं है। अरे फिर जी के और इंग्लिश में फिर थोड़ा सा डिफरेंस तो लाना ही पड़ेगा, तो आपको अपनी रिकॉलिंग पावर थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। आपको रिविजन जितना हो सके मैक्सिमम रखना है अपना जीके एंड करंट अफेयर्स में, एंड यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स जो है बिल्ड करने। अब शॉर्टकट्स का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ ट्रिक्स हमारी काम आ जाती है, लेकिन हर समय आपकी ट्रिक्स जो होती हैं वो काम नहीं आती। तो यहाँ पे आपको जो होते हैं अपने कैलकुलेशन स्पीड पे जो है वर्क करना है। ठीक है, कैलकुलेशन स्पीड पे आपको वर्क करना होता है। ठीक है, क्योंकि रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज वगैरह है, तो जो फ्रैक्शंस के पर्सन हम बोल सकते हैं 1/4 की फॉर एग्जांपल 0.25 वैल्यू होती है, 25% हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती है, जो कॉमन होती हैं बहुत ज़्यादा, उनको आप लोगों को जो है ध्यान में होना चाहिए, वो प्रैक्टिस से हो जाता है। सो उससे क्या होता है, आपकी कैलकुलेशन का जो टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। सो इस तरीके से आप जो होते हैं अपना स्पीड जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने इस पर्टिकुलर सेक्शन में। ठीक है, ओके। नाउ स्पीड प्लस एक्यूरेसी का यहाँ पे जो होता है बैलेंस रखना ही रखना है। यहाँ पे फिर से है, एक्यूरेसी हमारी जो होती है उसको स्पीड से हमें ज़्यादा जो है वेटेज देना है। यू हैव टू बी एक्यूरेट, यू हैव टू बी एक्यूरेट, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी। ठीक है, सो फॉर एवरी 10 क्वेश्चन अटेम्प्टेड 8 to 9 मस्ट बी करेक्ट। ठीक है, 8 to 9 मस्ट बी करेक्ट, तभी जाके आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। यूज ऑप्शन एलिमिनेशन इन इंग्लिश, लीगल एंड लॉजिकल। नेवर ब्लाइंड गेस, ओनली एजुकेटेड एलिमिनेशन गेस। ब्लाइंडली कुछ भी गेस नहीं करना है। ठीक है, और इसीलिए ये वाला मेथड आप लोग हमेशा लास्ट में लगाएंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो ये होता है जब आपको कुछ सूझ नहीं रहा होता है तब आप लॉजिक लगाएंगे, और इसके लिए अगेन आपको टाइम चाहिए रहता है। तो इसीलिए बच्चों, जब भी आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ना आए, उसे स्किप कर दो तुरंत 20 से 30 सेकेंड के अंदर अंदर।
रीड क्वेश्चन फर्स्ट, स्कैन पैसेज, सेव्स 1 to 2 minutes ईच सेट। तो दिस इज ऑलरेडी प्रूवन स्ट्रैटेजी है, हमने बहुत बार ये प्रैक्टिस किया है और दिस इज एग्जैक्टली जो आप लोग यूज़ करने वाले हो, ठीक है। फिर मॉक एनालिसिस करना है, ठीक है, 2 to 3 hours पर मॉक हम लोगों को देना एनालाइज करने के लिए, और क्या क्या चीज़ें उसमें आप लोग इंप्रूव कर सकते हो, जो है मिस्टेक्स कैटेगराइज करने हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कहाँ पे आपने चीज़ों को गलत पढ़ा है, ठीक है, कहाँ पे गलत समझा है वो देखना है, टाइम प्रेशर किया है, जस्ट गेस वर्क किया है, उसके कारण जो है गलत हुआ है, इन एस्पेक्ट्स पे आप लोग एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर जो भी गलत हुआ है बच्चों उसको छोड़ नहीं देना है, उसे रीडू करना है, जो है रॉन्ग को, स्किप्ड क्वेश्चंस को जो है विदाउट टाइमर अटेम्प्ट कीजिए, देखिए, हाँ समझिए उस कॉन्सेप्ट के पीछे, जो उस क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। एरर नोटबुक जो है वो मेंटेन कीजिए, ठीक है, और रिवाइज करना है अपना जो भी चीज़ है, ठीक है, रिवाइज करना है जीके में। फाइन, सो येस दैट्स इट माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रूवन स्ट्रैटेजी है पूरी, इसको अच्छे से अप्लाई कीजिए एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू इंक्रीज योर मॉक स्कोर, ठीक है। अगैन दिस इज नॉट समथिंग दैट कैन बी अटेन्ड इन जस्ट वन नाइट, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। यू पीपल मस्ट सी कि यहाँ पे आप लोगों को, हम लोगों को जो होता है जितना हो सके हम लोग को, आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। नाउ दिस पर्सनल मेंटोरशिप अगर बेटा आप लोगों को मिल जाए और एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ मिले आपको सारी की सारी, सो डेफिनेटली वो आप लोगों के लिए जो होता है एक वंडरफुल, जो बोल सकते हैं गिफ्ट होने वाला है। सो नाउ ऑन द ओकेजन ऑफ, हम बोल सकते हैं गणेश चतुर्थी, वी हैव अ बिग बिग डिस्काउंट फॉर यू ऑल। हमारे सभी लॉ प्रोडक्ट्स पर बच्चों अभी जो है मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। सो फॉर दैट यू कैन सिंपली विजिट आवर वेबसाइट, आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, यूजी एंड पीजी एंट्रेंसेज में जाएंगे, लॉ एंट्रेंसेज में जाएंगे एंड क्लैट पे यूल गो। सो हेयर यू कैन सी कि वी हैव मल्टीपल बैचेस, ठीक है। विक्ट्री बैच है इन केस यू आर स्पेसिफिकली टारगेटिंग क्लैट, सो दिस इज द बेस्ट बैच फॉर यू ऑल, एंड इन यू आर टारगेटिंग क्लैट, एलेट, एमएचएड, बिकॉज जनरली हम बोलते हैं स्टूडेंट्स को टू गो फॉर दिस, बिकॉज एक तरीके से आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, मल्टीपल टारगेट्स, और सबके लिए एक साथ आप प्रिपेयर कर पाओगे। सो आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं होगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा सब कुछ, एंड आपको गाइडेंस तो मिलता ही रहेगा, ठीक है, एंड पर्सनल मेंटोरशिप डेफिनेटली रहेगी वहाँ पे। सो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, और बाय नाउ पे आप लोग जाओगे, यहाँ पे कूपन कोड एंटर करोगे AK लाइव, ठीक है, AK लाइव करोगे, इसको अप्लाई करोगे, सो है यू कैन सी आपको 42% का ऑफ मिल रहा है। अब 42% का ऑफ आपको मिलेगा, ऐप से अगर आप करोगे तो 43 हो जाएगा। सो डेफिनेटली एक आपको जो है हम बोल सकते हैं फुल पैकेज मिल जाएगा यहाँ पे, एंड पर्सनल मेंटोरशिप रहेगी ही रहेगी। सो उसके लिए आपको AK लाइव ज़रूर यूज़ करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। कोई भी आप लोगों को जानकारी चाहिए इन बैचेस के रिगार्डिंग, कोई भी क्वेरी है आपकी, सो दिस इज़ द नंबर जिस पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो ताकि आप लोगों को जो है सारी बैचेस के रिगार्डिंग क्वेरी मिल जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इन केस यू वांट एनी काइंड ऑफ गाइडेंस रिगार्डिंग योर एकेडमिक्स, रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, सो दिस इज़ माय मेल ID, यहाँ से आप मुझे रीच आउट कर सकते हो और मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगी रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, या आपको आपके किसी भी एरिया में एकेडमिक्स में या इन जनरल कोई भी डाउट्स वगैरह हैं, सो आई विल बी एबल टू क्लैरिफाई ऑल दोज डाउट्स, ठीक है। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल फॉर इंग्लिश स्पेसिफिकली। आप लोग इसको स्कैन करके, स्क्रीनशॉट लेके स्कैन करके चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज YT की हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सब की PDF आपको यहाँ मिलेगी। आपके प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, एंड टाइम टू टाइम गाइडेंस हमारा जो होता है, गाइडेंस के सेशंस हमारे यहाँ पे होते रहते हैं। सो डेफिनेटली ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, दिस विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। सो थैंक यू सो मच माई डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।